हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट ओरिएंटेड। सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं आई जे के एल एम, और उन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज हैं। आई की वैल्यू है हमारे पास 1, जे की वैल्यू -1, जे की वैल्यू है हमारे पास -1, के की वैल्यू है हमारे पास 0, एल की वैल्यू है हमारे पास 2, और एम की वैल्यू हमें पता करना है और उसी के लिए हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है। और उसके बाद हमें आई जे के एल एम तीनों चारों की जो हमारी पांचों की जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो क्या चेंजेस आए हैं उनको हमें प्रिंट कराना है और वही हमें आउटपुट पता करना है। सो एम की वैल्यू आई प्लस प्लस एंड ऑपरेटर, जे प्लस प्लस एंड ऑपरेटर, के प्लस प्लस, फिर हमारे पास और ऑपरेटर है और एल प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा एम, आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, के प्लस प्लस एंड एल प्लस प्लस। सभी के सभी क्या है यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले आई की यहाँ पर हमारे कौन से प्रेसिडेंस देखा जाएगा वेरिएबल्स का, कि हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर से भी, और उसके बाद लॉजिकल एंड का भी प्रेसिडेंस और ऑपरेटर से ज्यादा है। तो उन्हीं प्रेसिडेंस के अनुसार हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे आई का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, दैट इज -1 से हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हमारा जे का इंक्रीमेंट होगा, तो वो जे का इंक्रीमेंट -1 से अगेन हो जाएगा 0। उसके बाद हमारे के का इंक्रीमेंट होगा, तो के इंक्रीमेंट होकर 0 से हो जाएगा 1, और एल का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा वापस से, सो एल 2 से हो जाएगा 3। अब इनमें लगाएंगे हम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो सबसे पहले हमारे पास दो एंड ऑपरेटर्स हैं, तो हमारा क्या होगा एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, एंड ऑपरेटर 0 0, इसलिए इनका आंसर भी 0 हो जाएगा, एंड 1 और 3। देन हमारे पास यहाँ पे अगेन एंड ऑपरेटर है, तो इस वजह से इन दोनों का भी आंसर हो जाएगा फॉल्स, 0 एंड 3। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर 0 एंड और ऑपरेटर 3 है, तो इसमें अब यहाँ पे हमारा आंसर और ऑपरेटर की वजह से, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे एम का आंसर क्या आ जाएगा 1। सो जो हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी, हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हम वैल्यूज लिख लेते हैं। आई की वैल्यू हो गई है हमारी यहाँ पर 0, जे की वैल्यू हो गई है 0, के की वैल्यू हो गई है 1, हमारी जो एल है उसकी वैल्यू हो गई है 3, और जो एम है उसकी वैल्यू हो गई है 1। सो करेक्ट आंसर हमारा है 0 0 1 3 1।